क्या आप भी दिमागी नक्सल हैं? यह सवाल अब सिर्फ मजाक नहीं रहा बल्कि देश की सबसे बड़ी सियासी बहस बन चुका है। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से निकले एक शब्द ने 24 घंटे में इतना बवाल काटा है कि खुद सरकार को भी सफाई देनी पड़ी। चलिए पूरी कहानी को समझते हैं। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हथियार उठाने वाले नक्सलियों को तो उनकी सरकार लगभग खत्म कर चुकी है, लेकिन अब असली चुनौती दिमागी नक्सलियों की है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग हिंसा और अशांति फैलाने के मौके तलाशते रहते, देश को गलत रास्ते पर ले जाना चाहते हैं और इन्हें पहचान कर अलग थलग करने की जरूरत है। लेकिन उन्होंने भाषण में यह स्पष्ट नहीं किया है कि इस दायरे में असल में कौन आता है। बस यहीं से बवाल शुरू हो गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि पहले प्रधानमंत्री ने अपने विरोधियों को अर्बन नक्सल कहा था और अब यही टैग दिमागी नक्सल के नाम से भी दिया जा रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि 2020 में फिर 2022 में जब संसद ने पूछा गया था कि अर्बन नक्सल शब्द की क्या परिभाषा है, तो गृह मंत्रालय ने खुद जवाब दिया था कि सरकार इस शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करती। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्हें दिमागी नक्सल कहलाने पर गर्व है। रविवार को इस विवाद पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को खुद सामने आना पड़ा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रधानमंत्री ने विपक्षी नेताओं को दिमागी नक्सल नहीं कहा, बल्कि उनके मुताबिक दिमागी नक्सल वो लोग हैं जो माओवादियों का समर्थन करते हैं और भारतीय संविधान को मानने से इनकार करते हैं, जो अलगाववादियों के साथ खड़े होते हैं और अनुच्छेद 370 का समर्थन करते हैं और जो भारत के नॉर्थ ईस्ट को बाकी देश से अलग करने की बात करते हैं। रिजिजू ने इसी पोस्ट में जेएनयू के पूर्व स्कॉलर शर्जील इमाम का एक पुराना वीडियो भी शेयर किया, जो नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के दौरान चर्चा में आए थे। इस पूरे विवाद में एक और आवाज भी जुड़ी। पेपर लीक और भर्ती अनियमितताओं को लेकर के हालिया छात्र आंदोलन का नेतृत्व करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सिर्फ सरकार से सवाल पूछने वाले पढ़े लिखे युवाओं को नक्सली कैसे कहा जा सकता है। उन्होंने इसे अहंकार बताया और दावा किया कि देश में अब बदलाव और जागृति का दौर शुरू हो चुका है। अब सवाल यह है कि सरकार का यह स्पष्टीकरण विवाद को शांत करेगा या यह बहस आने वाले दिनों में और भी बड़ी होगी, क्योंकि सवाल अब भी वही है, दिमागी नक्सल की परिभाषा कौन तय करेगा और इसका दायरा आखिर कहां जाकर के रुकेगा। आपको क्या लगता है, क्या यह शब्द सच में एक खास विचारधारा के लिए है या सिर्फ आलोचकों को चुप कराने का एक नया तरीका है? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। साथ ही अगर आप यूपी इलेक्शन 2027 में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखें। इस पे मैं यूपी इलेक्शन में एपिसोड ला रहा हूं, बारी बारी सारे सीटों पे मैं मेरी एनालिसिस रहेगी। आप लोग इसे जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई प्रतिक्रिया है तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।